दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का बुरा हाल है। रविवार की सुबह दिल्ली धुंध जो है वो स्मॉग और चादर में सिमटी हुई नजर आई। जहरीली हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जहरीली हवाओं की वजह से लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी हो रही है। और वहीं असफल क्लाउड सीडिंग के बाद प्रदूषण से राहत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। हालांकि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 11 नवंबर से ग्राफ 3 लागू किया है, लेकिन इसका भी एयर क्वालिटी इंडेक्स पर कुछ खास असर होता नहीं दिख रहा है। अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है। तो ग्राफ 4 लागू नहीं हुआ है फिलहाल, लेकिन सरकार इसके सारे नियम ग्राफ 3 में ही लागू कर रही है, यानी कि नियम ग्राफ 4 के भी जो है वो लागू हो गए हैं। तो दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली का ये वायु प्रदूषण और अलग अलग जगहों के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि अगर हम आईटीओ की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 के लगभग है। अगर हम पूसा की बात करें तो 359 के लगभग है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। शादीपुर में 331 के लगभग है एयर क्वालिटी इंडेक्स और वजीरपुर 448 के लगभग यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। सोनिया विहार की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 403 के लगभग है। तो कुल मिलाकर अलग अलग जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अलग अलग देखने को मिल रहा है और धुंध की चादर जो है वो अभी से नजर आ रही है। आपको बता दें कि कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम भी दे दिया गया है। कई कई जगहों पर ग्राफ 3 के जो नियम है वो लागू हो रहे हैं। तो दिल्ली में सांस लेना मुश्किल और हर बार ठंड के समय की इस तरह की ही तस्वीरें जो है वो देखने को मिलती है। तो सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। स्पर्श, एक तरह से देखा जाए तो हर बार ठंड में इस तरह के हालात होते हैं। एक बार फिर से दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। क्या कुछ निर्देश जो है वो प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं? पूरी जानकारी। संडे की वजह से ज्यादा भीड़ है। स्पर्श, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? स्पर्श, अगर आप मेरी आवाज सुन सकते तो दिल्ली में एक बार फिर से सांस लेना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। क्या कुछ नियम है प्रशासन की तरफ से? क्या कुछ लागू किया गया है? क्या कुछ निर्देश? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में जो जहरीली चादर है वो एक तरीके से देखने को मिल रही है। PM 2.5 और PM 2.10 के जो कण है वो दिल्ली के आसमान में लगातार बने हुए हैं, जिसके कारण बेहद खराब कैटेगरी में जो आबो हवा है वो पहुंची हुई है। 400 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बना हुआ है। सरकारें जरूर कुछ कदम उठाती हैं। मसलन अगर हम बात करें वाटर स्प्रिंकल जो है वो दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये तमाम कदम जो है नाकाफी साबित हो रहे हैं और लगातार जो दिल्ली की आबोहवा है जहरीली बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार जो है बना हुआ है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कल CAQM द्वारा जो ग्राफ 3 लगाया गया है उसमें कुछ जो एडिशनल कदम है वो भी जोड़े गए थे। मसलन जो NCR क्षेत्र है उसके जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं या फिर जो सरकारी दफ्तर है उसमें 50% जो काम करने को लेकर निर्देश है वो भी जो है दिया गया है। यानी सरकार जो है फैसला ले सकती है कि जो उनके दफ्तर है वो जो है 50% लोग घर से काम करें, 50% लोग जो है ऑफिस आके काम करें। ये तमाम कदम जो है उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो दिल्ली NCR की आबोहवा है वो आज बेहद खराब कैटेगरी में जो है बनी हुई है। पर चिंता का विषय ये भी है कि हर बार ठंड में इस तरह के हालात होते हैं और अभी तो ठंड की शुरुआत ही हुई है। आने वाले समय में तो हाल और भी बुरे हो सकते हैं। तो एहतियातन अब महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें अगर जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और उसके कारण लोगों को काफी जो परेशानी है वो सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली NCR के खासतौर पर जो अस्पताल है वो जो मरीज हैं उनसे भरे हुए हैं। किसी को श्वास की समस्याएं आ रही हैं, किसी को जो है स्किन एलर्जी देखने को मिलती है नजर आ रही है। तो खासतौर पर जो हाई रिस्क ग्रुप देखने को मिलता नजर आता है, बच्चों की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए या फिर प्रेग्नेंट लेडीज की बात की जाए, ये तमाम हाई रिस्क लोग हैं जिनको डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि वो सुबह शाम जो है घरों से बाहर ना निकलें। बेशक सरकारें जो है एहतियातन कदम उठा रही है, लेकिन ये तमाम जो कदम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और दिल्ली की हवा जो है वो पूरी तरीके से फिलहाल जहरीली बनी हुई है। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और वाकई एहतियातन जो है बहुत से कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है।